वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सब इनको लागे सुखद। सब इनको लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील, बचन आरज प्रतिपाले। निर्मत्सर निह काम, कृपा करुणा को आल। अनन भजन दृढ़ करन, धर्यो वपु भक्तन काजे। परम धर्म को सेतु, विदित वृंदावन गाजे। भागवत सुधा बरसे बदनो, भागवत काहू को नाहिन दुख दो। गुण निकर गदाधर भट्टवती, सब इनको लागे सुखद। सब इनको लागे सुखद। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने पूरे जीवन लोगों को युगल सरकार का प्रेम बांटा, किसी जीव को कभी दुख नहीं दिया। आपने हमेशा अपने द्वारा जीवों को सुख प्रदान किया। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा कह करके आप ऐसी अमृत की वर्षा करते, संसारासक्त जीव भी उस रस में डूब जाते। सूखे हृदय बंजर धरती कथा अमृत से
पल्लवित और पुष्पित हो जाती। कथा के माध्यम से हजारों लोगों को आपने त्रैताप से बचा लिया, दैविक भौतिक तापा, और लोगों को भगवत प्राप्ति हुई। यही सबसे बड़ा सुख है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमें ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और संत यही सुख प्रदान करते हैं। कभी भी कहीं भी कोई भी संसारिक सुख टिकाऊ नहीं रहा। सांसारिक सुख जितने हैं उनका वियोग होना निश्चित है। वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी के मिलन का सुख शाश्वत है, वो कभी अलग होने वाला नहीं है। संसार के भोगों का परिणाम है दुख, नरक, और ठाकुर जी के भजन का परिणाम है परम विश्राम, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति। श्री गदाधर भट्ट जी ने अपने प्रयास से जीवों को परम सुख प्रदान किया, ऐसा नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जियो, श्याम रंग रंगी पत्र दे पठाए ओ भय साधु वेग धाये। साधु वेग धाये हैं, साधु वेग धाये हैं। श्री धाम वृंदावन के परम रसिक श्री जीव गोस्वामी जी ने सखी हो श्याम रंग रंगी इन पंक्तियों को सुना तो आप गंभीर हो गए, विचार मग्न हो गए, और ऐसा आपको अनुभव हुआ कि ये पंक्ति लिखने वाली कोई सखी श्री निज निकुंज की अंतरंग सखी है। इस सखी का सत्संग करना चाहिए। इसलिए आपने एक पत्र लिखा श्री गदाधर भट्ट जी के नाम से। उस पत्र में बड़े सुंदर भाव आपने लिखे कि महाराज श्याम रंग के रंगने के 3 कारण हैं। श्री वृंदावन का वास, रसिकों का संग, और श्री राधा रानी के चरणों में समर्पण। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन तीनों में कौन सा रंग कौन सा बिंदु आपको प्राप्त हुआ है? आप श्याम रंग में तो रंगे हैं, लेकिन सीधा हम वृंदावन से इतने दूर क्यों हैं आप? ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में दिव्य शरीर से आपने राधा रानी की उपासना की हो। ऐसे कई संत हैं जो वृंदावन नहीं आए, श्याम रंग में रंग गए। मीरा जी मेड़ता में रहीं, लेकिन मीरा जी श्याम रंग में रंग गई, बाद में आई वृंदावन। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली कहीं विद मिलनो हो,
दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की वेद मिला नहीं कोई, वेद मिला नहीं कोई। मतलब कितने लोगों को श्री धाम के बाहर भी प्रेम रंग लग गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस रंग में कैसे डूबे। जी गोस्वामी जी गदाधर भट्ट जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप प्रेम रंग में डूबे हुए हैं। और यहाँ गदाधर भट्ट जी कर्नाटका में अपने आप को ये समझ रहे हैं कि प्रेम का छींटा भी मुझे नहीं लगा। जब तक दैन्यता नहीं आती तब तक इस रस का चस्का नहीं लगता है। अहंकार जब तक हृदय में किसी भी अंश में है तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। अपने आप को सबसे छोटा जब तक जीव नहीं समझता है, सृष्टि में सबसे छोटे जीव हम हैं, हमसे सब श्रेष्ठ हैं, हमसे सब बड़े हैं। ऐसा पत्र लिखा है। कहते हैं पत्र प्रेम जटित है, प्रेम प्राप्त करने के उपाय हैं। इसलिए प्रियादास जी कहते हैं जो पत्र लिखा है एक ऐसा प्रेम रूपी शास्त्री में भिगोया हुआ है। रहनी बिन रंग कैसे चढ़ो अति सोच बढ़ो, रहनी बिन कागज में प्रेम मढ़ो, तहाँ लेके आए हैं। कागज में प्रेम मढ़ो, तहाँ लेके आए। ये केवल चिट्ठी नहीं थी, ये प्रेम की चाष्टी में डूबा हुआ था पत्र। ऐसे पत्र को लेकर के श्री जीव गोस्वामी जी के दोनों सेवक, दोनों शिष्य कई दिनों तक वृंदावन से मार्ग में चल करके महीनों चले, तब कर्नाटका की भूमि में पहुंचे। दिन में धूप रहती तो रात्रि में यात्रा करते, दिन में सो जाते किसी वृक्ष के नीचे। तो रात्रि में यात्रा करते करते गदाधर भट्ट जी के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह के 3 बजे थे। सुनसान गांव में कोई दिखलाई नहीं पड़ा। पहले प्रत्येक गांव के बाहर एक कुआं होता था, इतनी संपन्नता नहीं थी और गांव के सभी लोग उस कुएं में जल भरने के लिए जाते। कोई व्यवस्था नहीं थी, हैंडपंप, पाइप लाइन कुछ भी नहीं। हर परिवार के कुछ सदस्यों को जल भरने के लिए जाना ही होता है। नरसिंह जी के चरित्र में आया कि उनकी बेटी प्रातःकाल रोज जल भरने के लिए कुएं में जा, वहीं उनको ठीक श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो प्रातःकाल लोग कुएं में स्नान करते भी हैं, पीने का जल भी भरते हैं, जल का एक ही स्रोत। तो एक व्यक्ति 3 बजे कुएं की पाठ में बैठा हुआ है। जैसे कुआं होता है उसके चारों तरफ चबूतरा बना रहता है, उसे पाठ कहते हैं। वो ज़मीन से 4 फीट 5 फीट ऊंचा रहता है, ज़मीन का पानी कुएं में ना आ जाए। तो एक व्यक्ति दातून कर रहा था, बाल्टी में जल भरा हुआ था और कुएं के चबूतरे में बैठा हुआ दातून कर रहा था।
तो कोई इन्हें दिखा नहीं। अब इनको गांव में तो आ गए, लेकिन गांव में जिनके यहाँ जाना उनका कहाँ मकान है, कहाँ घर है, तो पूछने पर पता चलेगा। इसमें कोई भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। फिर सज्जन से क्यों ना पूछ लिया जाए। तो आप दोनों वहाँ गए, जाकर कहा, भाई साहब, इस गांव में श्री गदाधर भट्ट का घर किधर है? भाई साहब, इस गांव में श्री गदाधर भट्ट का घर किधर है? कुएं में जो सज्जन बैठे थे उनके नाम गदाधर भट्ट था। अपना नाम सुनकर के उन्होंने देखा, दातुन कर रहे थे ना, जब अपना नाम सुना तो उन्होंने ऐसा देखा। क्या देखा? संत। आज प्रातःकाल मुझे संत का दर्शन हो गया है। और ये आज मेरे यहां आए हैं। कितनी बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की। आँख खुलते संत का दर्शन हो गया। जब द्रवै दीन दयाल राघो, द्रवै दीन साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागम। देखो दरस परस समागम, देखो पापुरा सीन साइए, पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसा। ये मेरे यहाँ आए हैं। हे गोविंद, हे माधव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज मुझे संत सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। हे गोविंद, हे माधव, इनके मुख से मुझे श्री ठाकुर जी की कथा और कीर्तन सुनने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। आज के दिवस की जाऊं बलिहार, आज के मेरे घर आया मेरे राम जी का प्यार, मेरे घर आया मेरे राम जी का प्यार, राम जी का प्यार। केवल संत का दर्शन करते ही हृदय भाव में भर गया। सुखद भाव में गदाधर भट्ट जी निमग्न हो गए। आदि कवि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को रहने के 14 स्थान बतलाते हैं। उनमें एक स्थान है कि हे नाथ, जो आपके संतों को देख के प्रमुदित हो जाए, उसका रोम रोम खिल जाए, उसके हृदय में आप निवास करो। और कुछ कहता है कि कुछ पता नहीं, लेकिन आपके संतों को देखकर जिसका हृदय खिल जाए। राम भगत प्रिय लागहि जेहि,
बसहु सहित वैदेही, तेहि उर बसहु सहित वैदेही, सहित वैदेही। ऐसा हृदय किसका होता है? जो श्याम रंग में रंगा होता है। संसार के रंग में जो हृदय रंगा हुआ, उसमें ये प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं, ये पहचान नहीं। हमें बुखार है कि नहीं, इसका पता तब चलता है जब थर्मामीटर लगाया जाता है ना। ऐसे हृदय की स्थिति का पता कब चलता है? जब ऐसे सोर्सर आते हैं। आपका यदि हृदय प्रेम रंग में रंगा हुआ है, श्याम रंग में रंगा हुआ है, तो ये अनुभूतियां हृदय में चालू हो जाएंगी आपको। तो संतों का भी केवल दर्शन किया, अभी कोई बात नहीं की। और गदाधर भट्ट जी महाराज भाव समुद्र में डूब गए। फिर आपने अपने आप को संभाला और पूछा, भगवान आप कहाँ से पधारे? अभी अपना परिचय नहीं दिया। भगवान आप कहाँ से पधारे हैं? उन संतों ने कहा, विश्व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थल श्री धाम वृंदावन। विश्व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थल श्री धाम वृंदावन। बस वृंदावन कानों में पड़ा, आप धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अभी कुएं के चबूतरे में बैठे थे, अभी तो शरीर का होश था जब तक बात की, लेकिन जैसे संतों के मुख से श्री धाम वृंदावन सुना, ऐसे धड़ाम से नीचे गिर। इतने आंसू निकले आपके, इतने आंसू निकले, नहा गए आंसुओं से। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव होते हैं। गदाधर भट्ट जी के शरीर में सब के सब प्रकट हो गए। ग्रंथकार कहते हैं कि वृंदावन धाम सुन करके आपके हृदय में भाव आया कि राधा रानी और श्याम सुंदर ने मुझे बुलाया है। बिना प्रिया प्रीतम की कृपा के कोई धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो किस रूप में बुलाएंगे तो वो जानते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी का यही भाव था कि ऐसे प्रेमी अभी तक ब्रज के बाहर क्यों रह रहे हैं। इसलिए आपने सामने संतों को देखा, कानों में श्री धाम वृंदावन का नाम सुना, और इतना प्रेम कि आप दिव्य शरीर से वृंदावन ही पहुँच गए। ये शरीर स्थूल वहीं पड़ा है। सिरमौर वृंदावन, इसे सिरमौर क्यों कहते हैं, श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि यही एक स्थल ऐसा है जहाँ श्री ठाकुर जी प्रेम के अधीन होकर के नृत्य करते हैं। यही एक स्थल है जिस स्थल को छोड़ करके ठाकुर जी अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। कृष्णो अन्यो यदि संभूतो यस्ति गोपेन्द्र नंदनम वृंदावनम परित्यज्य
पादमेकं न गच्छति वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। बंगाल के मधु गोसाई जी छोटी आयु में कथा सुनने का चस्का पड़ गया। कोई वृंदावन से संत गए, कथा के प्रारंभ में श्री राम वृंदावन के बारे में पहला श्लोक ही बोले, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मधु गोसाई जी खड़े हो गए, बोले महाराज क्या वृंदावन को छोड़ के ठाकुर जी कहीं नहीं? बोले हाँ। तो बोले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब मैं सीधे वृंदावन जाऊंगा, उन्हीं के साथ रहूंगा। कथा इस तरह से सीधे वृंदावन चल दिए। वृंदावन पहुंचने के बाद सबसे पूछे कहाँ श्री कृष्ण? मैंने सुना है श्री कृष्ण कहीं नहीं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? कोई मंदिर में बताया, बोले ये नहीं, बात करने वाले ये नहीं। तो लोग समझे पागल है, बात ही करना बंद कर दिया। आपने निश्चय किया कि जब तक श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे ना भोजन करूंगा ना जल पीऊंगा। कथा में सुना है कि श्री कृष्ण यहां पर है। कई दिन व्यतीत हो गए, जब नहीं मिले तो बोले प्राण छूंगा। यमुना जी किनारे बैठ गए, अब प्राण छूंगा। सावन महीना भादों का महीना था, यमुना जी में खूब जल बह रहा था। बरसात के दिनों में यमुना जी का प्रवाह तेज हो जाता है। तो आप यमुना के किनारे बैठे, बस अब प्राण छोड़ना है, प्राण छोड़ना है। इतने में यमुना जी का एक ऐसा प्रवाह का ऐसा झटका बगल में लगा कि करीब 100 कदम की जमीन में दरार पड़ गई। जो लोग यमुना जी के किनारे रहते उन्हें पता है कि यमुना जी को जब साइड की मिट्टी गिरानी होती है तो पहले उसमें दरार होती है। यमुना जी के जल से ऐसी दरार पड़ेगी, फिर दूसरा प्रवाह जैसे लगेगा कि मिट्टी नीचे, ऐसी चौड़ी होती जाती है यमुना जी। तो जहां बैठे थे मधु गोसाई जी, जल का ऐसा प्रवाह लगा कि पूरी पूरी दरार पड़ गई। अब अगले क्षण के अंदर ये मिट्टी गिरेगी नीचे। और मधु गोसाई जी यमुना की तरफ तो पीठ किए हुए, सामने वृंदावन की तरफ मुख किए हुए, दर्शन दो अब मैं प्राण छोड़ूंगा। ठाकुर जी का मर जाएगा, अब तो 1 मिनट के बाद में मरने ही वाला है। तक्षण ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे प्रकट हुए तो मधु गोसाई जी दौड़े चरणों को पकड़ने के लिए, और मारे नीचे यमुना जी की मिट्टी नीचे गिरी। उनका उठना और यमुना जी का मिट्टी गिराना, श्री ठाकुर जी का क्या चाहिए? बोले बस ऐसे ही देखत रहो, बस आप ऐसे ही खड़े रहे, मैं अपने हारता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। वही गोपीनाथ भगवान हुए। मधु गोसाई जी के प्रेम के कारण जो ठाकुर जी प्रकट, उन्हीं का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी। एक शब्द हृदय में लग जाए तो क्रांति जीवन में आ जाती है। उन्हें केवल इतनी सुना, वृंदावनम परित्यज्यो पादमेकं न गच्छति, और ठाकुर जी का दीदार हो गया। ऐसे वृंदावन का नाम सुनते ही श्री गदाधर भट्ट जी मूर्छित होकर गिर पड़े। विरह व्याप्त हो गया। ओह,
ऐसे रस्में छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ के मैं कहाँ पड़ा हूँ। श्री नागरी दास जी की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर। केते दिन बिन वृंदावन खोए, केते दिन बिन, केते दिन बिन वृंदावन खोए, केते दिन बिन। हाँ, जीवन की इतनी आयु निकल गई बिना वृंदावन के। यूं ही वृथा गए ते अबुलो, यूं ही वृथा राजस रंग समोए, केते दिन बिन वृंदावन खोए, केते दिन बिन। पायो नहीं आनंद लेस में, पायो सब देश टकटोए, नागरी दास जी कहते हैं सारे विश्व में घूम आया, देख आया, कहीं सुख का लेस नहीं है, टकटोए खोज लिया। केते दिन बिन वृंदावन खोए, केते दिन बिन। नागरी दास बसे कुंजन में, नागरी जब सब विधि सुख सोए, केते दिन बिन वृंदावन खोए, केते दिन बिन वृंदावन खोए, वृंदावन खोए, वृंदावन खो। वृंदावन के भाव में श्री गदाधर भट्ट जी डूब गए, शरीर का वाह ज्ञान समाप्त हो गया, दिव्य रूप से वृंदावन ही आ गया। प्रियदास जी लिखते हैं, काहू कही भट्ट श्री गदाधर जू यही जानो, काहू कही भट्ट मानो वही पाती, चाहे फेर के जिवाए, मानो वही पाती, चाहे फेर के जिवाए। अब संतों को बड़ा आश्चर्य, ये कौन महानुभाव है, कोई बातचीत नहीं हुई। हमसे पूछा कहाँ से आए हो, हमने पूछा गदाधर भट्ट जी कहाँ रहते हैं, इन्होंने हमसे पूछा कहाँ से आए हो, हमने कहा सीधा वृंदावन से। और इनकी ऐसी स्थिति हो गई, कुछ समझ में उनको आ नहीं, कोई बातचीत तो हुई नहीं। तो कुएं में खड़े खड़े सोच रहे कौन है। तो और लोग स्नान करने के लिए, जैसे जैसे सुबह होती ना तो लोग स्नान करने के लिए कुएं में आते हैं, तो और लोग स्नान करने के लिए आए। तो उन संतों ने हाथ जोड़ करके पूछे, भैया आप इसी गांव के? बोले हाँ। भैया ये कौन से महान भाव है?
हमने कहा हम सीधा हम वृंदावन से आए और ये मूर्छितों के नीचे गिर पड़े। ये कौन से महानुभाव हैं? गांव के लोगों ने कहा इनका नाम है श्री श्री गदाधर भट्ट जी। अच्छा, यही है गदाधर भट्ट। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? जैसे हमने सुना था वैसे ही पाया। वस्तुतः ही श्याम रंग में रंगे। देख बिकाए गई वह मूरत, देख बिकाए सूरत माह पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी। उनको बहुत खुशी हुई। उनका कोई चिंता की बात नहीं। हमारे वृंदावन में हर गली में मूर्छित होते हैं। हमारा सीधा वृंदावन ऐसे, वहाँ ठाकुर जी के वियोग में 8-8, 10-10 घंटे मूर्छित पड़े रहते हैं। इनको होश में लाने की हमको विधि पता है। ये विधि संतों को ही पता है, नहीं वो होश में नहीं आएंगे। कोई औषधि तो है नहीं कि दे दो तो होश में आ जाए। संतों को ही पता है। कुंभन दास जी मूर्छित हुए तो लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला कि इनका बेटा मर गया, सिंह ने खा लिया, इसलिए बेटे में आसक्ति थी इसलिए मूर्छित हो गए और प्राण जाने वाले। लोग गोसाई विट्ठल नाथ जी को बुला के ले आए, महाराज बेटे के वियोग में मर रहे हैं कुंभन दास जी। गोसाई विट्ठल नाथ जी समझ गए किस बात का कष्ट है, इसलिए कान में 3-4 घंटे हो गए, मूर्छा टूटी नहीं। बड़ा प्रयास कर लिया गांव वालों ने, लेकिन 1 मिनट में मूर्छा तोड़ दिया गोसाई विट्ठल नाथ जी। आके कहा कुंभन दास जी आपको सूतक नहीं लग सकता है, आपको श्रीनाथ जी का दर्शन रोज होगा। बस महाराज नाचने लगे कुंभन दास जी। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जिस राजा के यहाँ आप दोनों रहते थे, रानी पद्मावती की परीक्षा करने के लिए झूठ मूठ दासी से कहला दिया कि जयदेव जी का शरीर पूरा हो गया। पद्मावती ने तत्क्षण प्राण छोड़ दिए, तत्क्षण छोड़ दिए, उसी समय प्राण छोड़ दिए महाराज। अब वो घबरा गई, उसको ये थोड़ी पता कि ऐसा होगा। तो उस समय राजा महल में नहीं था, जयदेव जी को लेकर के कहीं बगीचे में घूमने गया था। उसी समय रानी ने षड्यंत्र किया कि महाराज गए थे, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई जयदेव जी की। जब दोनों वापस आए तो यहाँ अमृत शरीर पड़ा था पद्मावती का। राजा को पता चल गया। राजा ने कहा महाराज इनके शरीर जलाने के पहले मैं जिंदा चिता में प्रवेश करूंगा, मेरे कारण इनकी मृत्यु हुई। रानी ने षड्यंत्र रचा, वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इनके संस्कार के पहले मैं जीवित चिता में प्रवेश करूंगा। जयदेव जी बड़े विस्मय, भाई जिसका जितने दिन का शरीर है प्रारब्ध उतने दिन रहेगा, इसमें क्या किसी को दोष लगाना, बिल्कुल बेकार की बात। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, जहाँ जन्म होना जहाँ मृत्यु होनी है वो निश्चित है, तो किसी का क्या दोष लगाना। जयदेव जी के मन में तो ये था, उनको कोई नहीं, ठीक है ठाकुर जी की इच्छा।
लेकिन जब राजा को मरने के लिए देखा तो उन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए, ये तो मर जाएगा। तो दोनों के दोनों गीत गोविंद गाया करते थे, दोनों मिल के गाते, ठाकुर जी को सुनाते। एक पंक्ति जयदेव जी गाते और एक पंक्ति पद्मावती जी गाते। तो मृत शरीर के पास जयदेव जी आए और आके एक पंक्ति गाई गीत गोविंद की। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर बसत बने बनमाली, बसत बने। जैसे पंक्ति गई पद्मावती जी खड़े हो कैसी पंक्ति को उन्होंने भी दोहराया। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे बसत बने बनमाली। तो संतों ने कहा कि हमारे पास दवा है इनकी मूर्छा दूर करने की। संतों ने गदाधर भट्ट जी के कान में जाकर के कहा, क्या कहा? दियो पत्र हाथ लियो, दियो पत्र हाथ लियो, शीश सो लगाए चाहे, शीश सो लगाए। कान में मुख लगा करके उन संतों ने गदाधर भट्ट जी के कान में मुख लगा के कहा, महाराज श्री धाम वृंदावन से जीव गोसाई जी ने आपके लिए पत्र लिखा है। ऐसा बोल तुरंत होश में आ गए। वृंदावन के नाम से मूर्छित हुए थे और दोबारा वृंदावन के नाम से होश में आ गए। संतों ने वो पत्र दिया। उस पत्र को आपने सबसे पहले अपने नेत्रों में लगाया, फिर अपने हृदय में लगाया, अपने सिर पर लगाया। ये सम्मान के स्थान है। कल आपने सुना था, ये सम्मान के स्थान है। रज सिर धर सिए नैन लावहीं, रज सिर धर रघुवर सर से मिलन सुख पावहीं, रघुवर मिलन सुख पावहीं, मिलन सुख पाव, मिलन सुख पाव। गदाधर भट्ट जी ने उस पत्र को हृदय से लगाया और उनको ऐसा महसूस हुआ कि श्याम सुंदर से मैं मिल रहा हूं। मीरा जी लिखती हैं, जाके पिय परदेस बसत है, जाके पिय लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिय मेरे हिय में बसत है। खोल
मिली हरी छाती, खोल मिली हरी छाती। मैं तो सांवरे रंगुराती, मैं तो सांवरे रंगुराती, सांवरे रंगुराती, सांवरे रंगुरा। गदाधर भट्ट जी हृदय में उस पत्र को लगाए हुए हैं और ग्रंथकार कहते हैं कि पत्र को ऐसे लगाए हुए हृदय में और वृंदावन की तरफ चल पड़े। कहाँ का नहाना, कहाँ का धोना, कहाँ का घर, कहाँ का परिवार, कुछ भी नहीं। यह है श्याम रंग में रंगना। अंतर के हृदय को रंगना बड़ा मुश्किल है। वाहवेश बनाना बड़ा सरल है, लेकिन हृदय को रंगना बड़ा कठिन है। और काम अंदर का रंगना आता है, बाहर का रंगना काम नहीं आता है। ये धोखेबाजी में माना जाता है, वो काम नहीं आएगा। किसी को आकृष्ट कर सकते हो आप, 2 पैसे कमा सकते हो, सम्मान प्राप्त, लेकिन वो काम नहीं आएगा। वो इन महापुरुषों को लोग अंदर से कैसे रंगे हैं ये। ग्रंथकार कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और उस बंसी की ध्वनि से आकृष्ट होकर गोपियां जो जहां थीं वहां से श्री कृष्ण की ओर चली। दो जहां थी, कोई स्नान कर रही थी तो वैसे भागी, कोई कपड़े पहन रही थी तो वैसे भागी, कोई पुत्र को दूध पिला रही थी तो वैसे भागी, कोई पति की चरण सेवा कर रही तो वैसे भागी, कोई सास ससुर को भोजन करा रही तो वैसे भागी, कोई दूध गर्म कर रही तो, यानी जो जहां थे, जो जैसे तैसे उठ धावनी, जो जैसे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनका हृदय श्याम रंग में रंगा था। वो बाह्य दृष्टि से घर में रह रही हैं, पति पुत्र की सेवा कर रही हैं, अंदर कोई नहीं है। पद्म पत्र मीमांसा इसी को कहते हैं। जल में कमल का पत्ता रहता है, कमल का पत्ता, लेकिन जल की बूंद नहीं पड़ती है उसमें। ऐसा जीवन महापुरुषों का होता है, अंदर कोई भी नहीं, केवल श्याम रंग। इसलिए वृंदांगने दौड़ के आ गई क्षणमात्र पे सबको छोड़ करके, कोई रुकी क्या? नहीं। इसी तरह से गदाधर भट्ट जी का अंदर श्याम रंग से रंगा था। न उन्हें धन की याद आई, न जन की याद आई, न परिवार की याद आई, न अपने शरीर की याद आई, किसी की नहीं। बस उस पत्र को लगा हृदय से लगाए हुए आप चल पड़े सीधा वृंदावन। कोई बातचीत नहीं की, मन में उमंग आ रही, ओहो अब मैं उस वृंदावन में जा रहा हूँ जहाँ साक्षात गोविंद हृदय से लगाते हैं। बड़ी प्यारी पंक्तियां हरिराम व्यास जी की, बड़ी सुंदर पंक्तियां। हरि मिली हैं वृंदावन में, हरि मिली है, हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिले हैं। साधु बचन में साचे जाने, फूल भई मेरे मन में, फूल भई हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली है।
हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली है। बिखरत संग देखो अलीगन जुत, बिखरत संग निबिड़ निकुंज भवन में, हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली है। नैन सिराए पाए गहवी जब, नैन धीरज रहे कवन में, धीरज रहे हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली है। हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली है। कबहू की रास विलास प्रगति है, कबहू की रास सुंदर सुभग पुलिन में, सुंदर सुभग पुलिन, हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली। विविध विहार आहार सचो है, व्यासदास लोचन में, व्यासदास लो, हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली है। जय जय हरि मिली है वृंदावन में, हरि मिली है वृंदावन में। आज नहीं पहुँचेंगे, अब कल पहुँचेंगे।